जय श्री राधे। हैप्पी निर्जला एकादशी टू ऑल ऑफ यू। आई होप आई एम ऑडिबल। आज निर्जला एकादशी पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं यशोदा नंदन जी, जो कि वृंदावन से पंडित जी हैं। वो आज आपको कथा का श्रवण कराएंगे और साथ ही हमारे साथ मिलकर हमारे डाउट्स को थोड़ा क्लियर करेंगे एकादशी को लेकर। तो अगर मेरी आवाज़ ऑडिबल है तो आप सभी से चाहूँगी कि थैंक यू सो मच मीना जी। एंड नाउ हम ज्वाइन करते हैं यशोदा नंदन जी को। यशोदा नंदन जी, प्लीज़ आप रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए। ओके जी। यशोदा नंदन जी कथा का श्रवण करते हैं और बहुत सालों से उन्होंने इसी में गुरु दीक्षा भी ले रखी है और वृंदावन में रहते हैं वो, तो ज्वाइन किए हैं यशोदा नंदन जी ने। जय सभी श्री को राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। राधे। सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप पहले कथा श्रवण करानी है। जी जी, पहले कथा श्रवण करानी है, उसके जी बाद हम डाउट्स के बारे में पूछेंगे आपसे। जी जी। तो आप सभी बंधु जो भी इस चैनल पे आद्या जी के साथ ऑनलाइन हैं, तो आज हमारे जो सनातन धर्म में जो एकादशी का बहुत एक महत्व कहा जाता है, तो उसी में एक सबसे बड़ा एक दिवस है जिसको हम सब लोग निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। जैसे पूरे वर्ष भर में 24 एकादशी आती है और जिस वर्ष में अधिक मास होता है उस वर्ष में 26 एकादशी आती है। तो जो 24 एकादशी जैसे हैं चाहे 26 हैं, इन सब में एक महत्वपूर्ण एकादशी है जिसको हम सब लोग निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। और इसका महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है, तो वो कथा मैं आपको सब लोगों को श्रवण कराता हूँ। श्री जितनी राधे। भी कथाएं हैं, जितनी भी एकादशी की कथाएं हैं, वह सब कथा भगवान श्री कृष्ण ने श्री युधिष्ठिर जी को महाभारत में श्रवण कराई है। तो वैसे ही जब निर्जला एकादशी का पर्व आने वाला था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि भाई तुम बाकी जितने पांडव हो और श्री माता कुंती हैं, ये सब तो व्रत रखा करती हैं, और हमारे जो भीम भैया हैं वो व्रत नहीं रखते, तो कुछ ऐसा करो जो ये भी व्रत रखें। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि हमारी बात तो सुनेंगे नहीं, तो एक काम करते हैं, हम अपने जो हमारे दादाजी परदादाजी लगते हैं, कौन, श्री वेद व्यास जी, हम उनसे बोलते हैं, क्या पता भीम जी उनकी बात सुने, क्योंकि भैया होता है दादा होता है पोते की बात सुनता है मानता है। तो व्यास जी ने भीम से कहा, क्यों भैया, क्यों बेटा भीम, तुम्हारे जो बाकी के जितने भाई हैं, तुम्हारी माता कुंती है, सब तो एकादशी का व्रत रखते हैं, और एकादशी के व्रत की इतनी महिमा है कि मैं क्या बताऊं, कि जो भी व्यक्ति नित्य एकादशी का पालन करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई अनिष्ट नहीं होता, उसके घर में किसी भी प्रकार का कोई दुर्भिक्ष नहीं होता। कहते हैं ना कि भैया किसी के घर में सूखा पड़ गया, किसी के घर में आगजनी हो गई, किसी के घर में किसी की दुर्गति से मौत हो गई, तो ये जो भी प्रकार की चीजें हैं, जो व्यक्ति नित्य प्रति एकादशी का पालन करता है, उस व्यक्ति के घर में यह सब वस्तुएं कभी भी जीवन में नहीं होती हैं। तो एकादशी की तो इतनी महिमा है, तो भीम बेटा तुम एकादशी क्यों नहीं करते। तो उस समय भीम कहते हैं वेद व्यास जी से कि दादाजी, कि मेरे उदर में, मेरे पेट में एक वृक नाम की अग्नि रहती है। हम जितने भी लोग हैं सबके उदर में एक अग्नि रहती है, हमारे द्वारा जो भी हम लोग भक्षण करते हैं वह उसको पचाती है, यानी डाइजेस्ट करती है। तो भीम जी ने कहा कि मेरे उदर में एक जो अग्नि रहती है जिसका नाम वृक है, क्योंकि अग्नियों के भी अलग अलग नाम हैं, तो वो जो वृक अग्नि है वह मैं कुछ भी खाता हूं वह बहुत जल्दी उसको पचा देती है, इसलिए मुझे बहुत भूख लगती है। और आप कहो कि बेटा तू एक समय भूखा रह ले, तो दादाजी मुझे माफ करना, मैं एक समय भी भूखा नहीं रह सकता। तो अगर मैं ऐसा नहीं रहूंगा तो क्या मुझे नरक की प्राप्ति होगी, क्या मेरे साथ कुछ गलत होगा। तो व्यास जी ने कहा कि बेटा मैं तेरी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे उसका सॉल्यूशन भी देता हूँ, क्योंकि सनातन धर्म क्या है, उसके पास सब चीज का जवाब है, सब चीज का सॉल्यूशन है। कोई अगर सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है तो उसके जीवन में अगर समस्या है तो सनातन धर्म के पास उसका समाधान भी है। तो वो है कि आप उस समाधान को प्राप्त कैसे करते हो। तो व्यास जी ने कहा कि एक काम कर बेटा, जितनी भी एकादशी आती है 24 एकादशी, तो 24 की में से 23 को छोड़ दे,
लेकिन ये जो निर्जला एकादशी है, जिसको हम सब लोग भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, तो कहा तू एक पूरे साल में केवल एक दिन ये नियम ले ले कि मैं इस एक दिन कुछ भी नहीं खाऊंगा, और जिसके एक दिन ना खाने से क्या होगा कि बेटा तुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, और स्वर्ग में जितने भी वैभव होते हैं, जितने भी भोग होते हैं, जितने भी पुण्य होते हैं, उन सबका तेरे जीवन में अर्जन होता रहेगा। ठीक है। तो भीमसेन ने कहा हाँ दादाजी मैं ये काम कर सकता हूँ कि पूरे वर्ष में अगर आपको एक दिन, तो एक दिन मैं भूखा रह सकता हूँ, तो आप इसका थोड़ा नियम बता दो कि मुझे कैसे करना है ये। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि बेटा जिस दिन एकादशी हो, जब सूर्य उदय हो जाए, तो सूर्य उदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्य उदय तक तुझे पूरे एक दिन ना तो कोई भोजन ग्रहण करना है, कोई खाद्य सामग्री नहीं लेनी है, और ना ही तुझे जल ग्रहण करना है। निर्जला का अर्थ मतलब जिसमें जल का भी सेवन ना किया जाए। तो इस प्रकार से अगर तू पूर्ण रूपेण इसको करेगा, और जब द्वादशी का सूर्य उदय हो जाएगा और उसके बाद जो पारायण का समय हो जाएगा, आप लोगों की भाषा में जिसे कहते हैं व्रत को खोलना, तो उसको कहते हैं पारायण। तो जैसे पारायण का समय हो जाएगा तो बेटा भोग बनाना है, उस भोग को पहले भगवान को निवेदित करना है, हो सके तो कोई ब्राह्मण हो तो उनको पहले भोजन करा के और फिर उस प्रसाद को आपको ग्रहण करना है। तो इससे आपको करने से एकादशी का जितना भी फल होगा वो आपको पूर्ण रूपेण मिलेगा, इसमें किसी ही बात का कोई संशय नहीं है। तो भीम जी ने भी जब से यही करना क्या प्रारंभ किया कि जब भी साल में एक बार, ये जिसको हम सब लोग कहते हैं ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, जैसे हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, और एक बड़ी बढ़िया बात की भैया ये जो निर्जला एकादशी है सर्दियों में आती तो हो सकता है सब लोग रख लेते, भैया सर्दियों में कम प्यास लगती है, लेकिन ये चाहे भगवत प्रेरणा कह लीजिए चाहे सनातन धर्म की कुछ कह लीजिए कि ये एकादशी आती कौन से समय है, जब गर्मी की 2 ऋतुएं ज्येष्ठ और आषाढ़, हमारे यहाँ जैसे 6 ऋतुएं हैं, तो उन 6 ऋतुओं में जो ग्रीष्म ऋतु कही जाती है 2 महीने कौन से हैं उसके, जेठ और आषाढ़। तो इन ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने में जो गर्मी होती है वो महाराज बहुत, जिसे कहते हैं ना कि अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ देती है। तो ये एक तरह से हम सब लोगों की परीक्षा ली जाती है कि क्या जो सनातन धर्मी हैं क्या वो इस परीक्षा में पास हो सकते हैं, क्या वो पूरे दिन बिना जल पिए रह सकते हैं। अगर वो रह सकते हैं तो भगवत कृपा से उनकी जो भी मनोकामना होती है, आप एकादशी व्रत को किसी कामना से रखें तो भी आपका कल्याण है, आप बिना कोई कामना रखे कि इस कामना से भी करे कोई नहीं, भगवत कृपा हो जाए, भगवान के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, तो इससे भी आपका कल्याण ही होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई आप बिल्कुल भी डाउट मत समझना 1% भी कि भैया जिसने सनातन धर्म को अपनाया, जो सत्य के मार्ग पर चला, जो धर्म के मार्ग पर चला, उसका कभी भी पतन नहीं होता। हमारा सनातन धर्म ये सिखाता है। चाहे वो राम जी का आदर्श कृष्ण के चरित्र को ले लीजिए, कोई भी चरित्र का आप अध्ययन करेंगे, लेकिन अध्ययन जो होना चाहिए वो परंपरा के अनुसार होना चाहिए, मनमौजी नहीं होना चाहिए। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों के जीवन में भी वो सुधार आ जाता है। तो जो भी व्यक्ति एकादशी करता है उसके लिए ये नियम अनिवार्य है। अब एक चीज और इसमें कि बहुत से लोग ये पूछा करते हैं कि एकादशी के दिन हम भोजन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं। तो वो दोनों तीनों बातें हम आपको एक प्रसंग से समझाएंगे, आपको बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। एकादशी में उत्तम कोटि की एकादशी कौन सी है, जिसमें कोई भी व्यक्ति बिना जल ग्रहण किए, मतलब पूरे दिन जल ना ग्रहण करे और एकादशी को रखे, वो है उत्तम कोटि की एकादशी। फिर आ जाता है मध्यम कोटि की एकादशी। मध्यम कोटि की एकादशी कौन सी है, जिसमें व्यक्ति चलो प्यासा नहीं रह पाया तो उसने जल ग्रहण किया और एकादशी रखी, लेकिन उसने कुछ व्रत का खाद्य पदार्थ नहीं खाया, ये होगी मध्यम कोटि की एकादशी। उसके बाद होगी थोड़ी उससे नीचे वाली एकादशी, जिसको हम कहते हैं 3rd ग्रेड। वो कौन सी एकादशी है कि भैया व्रत तो रखा है लेकिन हमसे बिना खाए रहा नहीं गया, तो हमने फल आदि खा लिए, या एकादशी के दिन जो कुछ भी जो सामग्री होती है, क्षमा के चावल या कुट्टू के आटे का कुछ भी खा लिया, तो वो हुई तो एकादशी, एकादशी का पुण्य भी मिला, लेकिन वो कौन सी होगी, वो 3rd ग्रेड वाली। ऐसा समझो भैया किसी ने 12th क्लास के एग्जाम दिया, एक बच्चा था 90% नंबर आए तो वो किस में आ गया, A ग्रेड में। एक बच्चा था 70+ नंबर आए, वो आ गया B ग्रेड में। एक हमारे जैसे थे भैया जिनको कुछ काम नहीं था, चलो पास ही होना था, वो 33 लाके भी उन्होंने अपना काम चला लिया। तो पास तो 33 वाला भी कहा गया, ठीक है, उसको फेल नहीं कहोगे आप,
ठीक है। तो इसलिए जैसा भी हो सके कि अगर आपसे हो सके तो आप निर्जला रहकर एकादशी कीजिए, उच्च कोटि की एकादशी। नहीं हो तो कोई बात नहीं भैया, जल पी के एकादशी कर लो, लेकिन करो अवश्य। और अगर मान लो कहो भैया कि हम तो बिना भूखे हैं, हम तो बिना कुछ खाए पिए नहीं रह सकते, तब भी चिंता ना करे, कोई फल फ्रूट खा के और जो हम व्रत में सामान ग्रहण कर सकते हैं उस सामान को ग्रहण, उस भोग्य पदार्थ को ग्रहण करके, लेकिन वो भी केवल कितना कि जिससे हमारी जो थोड़ी भूख मिट जाए। ये नहीं कि भैया पकौड़ी स्वादिष्ट बन गई तो प्लेट भर भर के खाने लगे, ऐसा नहीं, तो वो व्रत नहीं कहा जाता। तो इस प्रकार से आप उस व्रत का पालन अच्छे से कर सकते हैं। अब इसके बाद किसी के भी कोई एकादशी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप वो पूछ सकते हैं। जय श्री राधे। पहला पहला तो मेरा ही है। सबसे पहले जी मैं पूछना चाहूंगी कि एकादशी में बोला जाता है कि चावल नहीं खाना चाहिए और जी जी खास अनाज से रिलेटेड नहीं जी खाना जी चाहिए, तो क्यों नहीं खाना चाहिए, उसका क्या कारण है? जी। और इसका एक सबसे बड़ा कारण है, जो एकादशी के तिथि के दिन महाभारत के अनुसार एक कथा आती है। एक मेघा नाम के ऋषि थे, तो वो ऋषि बड़े तपस्वी थे, लेकिन आप जानते हैं कि जो जीव है, जीव का स्वभाव होता है उसके हाथों से कुछ ना कुछ पाप बन जाते हैं, क्रिया। तो ऐसे वो देव की उपासना करते थे। देव की उपासना, देव का मतलब यहाँ पुरुष से, तो देव पुरुष की आराधना करते थे, लेकिन और देवी को नहीं मानते थे, देवी यानी शक्ति को नहीं मानते थे। तो देवी, जो माता देवी दुर्गा माता, उनके इस व्यवहार से क्रुद्ध हो गई, क्रोध हो गई, और माता ने अपना त्रिशूल छोड़ा उनको मारने के लिए। तो जिस समय उनको वह त्रिशूल छोड़ा गया और जिस समय उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, क्योंकि उन्होंने देव का जितनी भी विधाएं होती हैं उन सबको किया था। लेकिन जिस तिथि को उनकी मृत्यु हुई वो तिथि कौन सी थी? एकादशी तिथि। तो एकादशी तिथि होने से, और उन जो ऋषि महात्मा का शरीर, आप जानते हैं जितने भी तपस्वी महात्मा होते हैं उनका एक बहुत ऑरा होता है। आप किसी भी हम किसी ऐसे संपन्न व्यक्ति के सामने जाते हैं तो उसके पास जाते ही हमें कुछ ऐसी कोई व्यक्ति होता है जिसके पास जाते हैं पॉजिटिविटी आने लग जाती है, कोई व्यक्ति होता है जाते ही उसके सामने नेगेटिविटी आने लग जाती है। तो उनका उस तपस्या को करते करते इतना ऑरा हो गया कि मतलब जब उनके प्राण भी गए तो इस धरती के अंदर जो उसके कण थे वो विद्यमान हो गए। तो इस कण को विद्यमान होने के कारण उस दिन जो भी पृथ्वी से ऐसा अन्न निकलता है वह उस समय एक प्रकार का, समझ लीजिए, विष के समान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है एकादशी के दिन अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये हो गया पहला कारण। तो आलू आलू और शकरकंदी या जो कोई भी ये चीज आलू जो कि शकरकंदी, ये जो ऐसा है कि जो चीज हम ऐसा कहते हैं कि जो जड़ से निकलती है, ये जड़ जो से है ये तो निकली। मिट्टी में जो होता है ना, जिनका जैसे कोई पेड़ है वो आप कह देते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये जो चीजें जो जी। अन्न में आती है, यहाँ अन्न की बात हो रही है, कच्चे की बात नहीं हो रही है। जैसे अच्छा। जंगल में जो रहने वाले लोग हैं वो कंदमूल फल खाते हैं, कंदमूल फल लोग उसमें व्रत में भी खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो शकरकंदी हो गई या आलू हो गया, ये कंदमूल में ही आते हैं, ठीक है। अब दूसरा इसका एक साइंटिफिक कारण कि विशेष रूप से चावल खाना क्यों मना है। विशेष रूप से आपने जैसे पूछा कि चावल मना होता है, आप जानते होंगे जब भी कोई किसान चावल लगाता है तो चावल के अंदर सबसे ज्यादा पानी की खपत होती है। आप जी। जानते होंगे, ये आप कोई भी किसान हो या जो इस चीज से रिलेट करता हो या यूट्यूब पे भी इस चीज को देख सकता है, सबसे ज्यादा जो जल की खपत है वो चावल में होती है। और जल का जो कारक ग्रह है वो कौन है? चंद्रमा। जब आप ज्योतिष का अध्ययन करेंगे तो उसमें जैसे पंच तत्व हैं, सबके अलग अलग कारक हैं, अलग अलग कारक ग्रह हैं। जैसे अग्नि का कारक कौन है? सूर्य है। तो ऐसे ही जल का कारक ग्रह कौन है? चंद्रमा उसका कारक ग्रह है। तो चंद्रमा का मन, चंद्रमा का जो सीधा सीधा रिलेशन है हमारी बॉडी में, वो किससे? हमारे मन से। तो जितना हम चावल का ग्रहण करेंगे यानी जल का ग्रहण करेंगे, उतना जो हमारा मन है वो चंचलता होगा, चंचलता की ओर जाएगा। तो इस वजह से कहा जाता है चावल को ग्रहण नहीं करो। सबसे मेन कारण जो साइंटिफिक भी आप उस रीजन को देखें तो इसलिए ये चीज को कही जाती है कि भैया चावल मत खाओ, क्योंकि चावल खाओगे तो चावल को बनाने में जितना जल आदि लगता है तो उसको सीधा सीधा कारण वो चंद्रमा से रिलेट करता है, और चंद्रमा हमारे मन से रिलेट करता है। इसलिए
जो व्यक्ति, आपने कभी देखा भी होगा, जो व्यक्ति ज्यादा चावल आदि ग्रहण किया करता है तो उसका मन जो है बहुत उसके कंट्रोल में नहीं रह पाता, ठीक है, क्योंकि उसका कारक कौन है, सीधा सीधा चंद्रमा है और वो मन का कारक ग्रह होता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि भैया चावल को ग्रहण मत करो। और जो एक मैंने आपको आध्यात्मिक कथा थी उसको भी मैंने आपको बता दिया। और कोई बात जैसा? कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जी। जिग्नेश जी ने पूछा है विच एकादशी टू फॉलो, येस्टरडे और टुडेज। मतलब कल जो एकादशी थी या आज, और कल और आज की एकादशी का क्या मतलब, समझ में नहीं आया। मैं आपको ये भी समझाता हूँ। ऐसा है, हमारे यहाँ पर जब भी पंचांग छपते हैं उसमें दो एकादशी आती हैं। पहली जो एकादशी होती है वो दशमी युक्त होती है। दशमी मीन्स कि मतलब दशमी तिथि के साथ अटैच्ड होती है। और एक अच्छा। एकादशी होती है जो द्वादशी तिथि के साथ अटैच्ड होती है। तो जो पहली एकादशी होती है, मान लीजिए जो कल गई, उसको हमारे लोगों की भाषा में, सनातन धर्म में कहा जाता है स्मार्त एकादशी। स्मार्त मीन्स जो व्यक्ति शंकराचार्य आदि संप्रदाय से है, जो सन्यासी संप्रदाय से है, तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, उस एकादशी को रखते हैं। और जो द्वादशी वाली एकादशी होती है, जैसे आज की जो एकादशी है, इसमें द्वादशी तिथि कंबाइंड हो रही है। तो जो आज की एकादशी है उसको जो वैष्णव लोग होते हैं, वैष्णव लोग उस एकादशी को रखते हैं। तो अगर आप में से जो भी लोग इसको सुन रहे हैं या सुनेंगे, तो अगर वो वैष्णव संप्रदाय से हैं तो उनको कौन सी एकादशी रखनी चाहिए, जो बाद वाली होती है जिसमें द्वादशी तिथि मिक्स होती है, ठीक है। और जो भी शंकराचार्य आदि के संप्रदाय से हैं, जो सन्यासी विरक्त परंपरा आदि से हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, पहली वाली एकादशी जो दशमी युक्त है उसको रखनी चाहिए। तो हम लोगों ने आज इसलिए रखी है क्योंकि हम सब लोग क्या है, वैष्णव संप्रदाय से है। वैष्णव संप्रदाय का मतलब जो राधा कृष्ण संप्रदाय को मानने वाले हो गए, सीताराम जी को मानने वाले हो गए, लक्ष्मी नारायण जी को मानने वाले हो गए। तो ये जो संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय हो गए। और जो क्या कहते हैं, शंकराचार्य आदि हो गए, जो निर्गुण संप्रदाय हो गए, जो केवल ब्रह्म को मानते हैं, ज्योति को मानते हैं, जो ये संप्रदाय है, ये सब स्मार्त की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ दो एकादशी हो जाती हैं। पहले वाली स्मार्तों को रखनी चाहिए, दूसरी वाली वैष्णवों को रखनी चाहिए। एक और जी क्वेश्चन, जी। कि जब से किस टाइम से हमें है ना अपना फास्ट रखना चाहिए और कब वो उसको खोलना चाहिए। फास्ट जो होता है, एकादशी तिथि मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही मान लीजिए आज दसवीं तिथि मान लीजिए है, नेक्स्ट डे एकादशी है, तो मॉर्निंग में जब आप उठे, आपके उठते के साथ ही आपने स्नान आदि किया, भगवान की पूजा करने बैठे, आपकी एकादशी स्टार्ट हो गई, ठीक है। उस एकादशी स्टार्ट वो मतलब सूर्य उदय हुआ और एकादशी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब उसको जो भी नियम, भाई हमने आपको पहले बोल दिया, खा पी के रखो, चाहे जल लेके रखो, चाहे बिना, जैसे भी है आप रखिए। हाँ, और अगर कुछ खाते हैं तो उसमें ये नियम और कर लीजिए कि अगर आपने कुछ व्रत का कोई सामग्री बनाई भी है तो पहले उसको भगवान को निवेदित कर दीजिए, उसके बाद उसको ग्रहण कीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ वैष्णवों में जो भी कोई वस्तु हम लोग बनाते हैं, पहले भगवान को निवेदित करते हैं, फिर उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए हम सब लोग अगर इसको करें, और जैसे एकादशी तिथि प्रारंभ हो गई, भगवत आदि सेवा करी, और उस दिन जितना हो सके आपके गुरु मंत्र का जाप कीजिए। आप किसी धाम में रहते हैं, तीर्थ में हैं, तो धाम की परिक्रमा कीजिए, मंदिरों का दर्शन कीजिए। आप घर में रहते हैं, आप वर्किंग वुमेन या वर्किंग मैन हैं, तो आप अपनी जॉब पे जाते हैं, अपना आके शाम के समय आधा घंटा 1 घंटा बैठकर भी आप क्या कहते हैं, जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और विशेष जो उस दिन की एकादशी हो, उस दिन की एकादशी की कथा को अवश्य पढ़ लिया जाए। ये भी उसमें मेन रहता है कि जैसे आज की मैंने आपको कथा सुनाई, तो आप, अगर कोई सुनाने वाला नहीं है, अगर कोई सुनाने वाला है तो सुन लीजिए, और नहीं सुनाने वाला है तो आप खुद से भी उसको पढ़ सकते हैं। और हो सके, देखिए हमारे यहाँ कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अगर व्यक्ति के द्वारा कोई भी सुबह से शाम गलती हुई है तो वो 10 मिनट पर बैठ भगवान के नाम का कीर्तन कर लेता है, तो उसके द्वारा की गई सारी जो गलतियां जो भी हो जाती है, ठीक है। तो संध्या काल को सब परिवार वाले बैठकर 10 मिनट 15 मिनट बैठ के नाम संकीर्तन कर लें। और अगले दिन प्रातः काल नहा के अपना पारायण का समय जैसे लगभग सूर्य उदय से 2-2.5 घंटे का रहता है। मान लीजिए 5:30 बजे सूर्य उदय हुआ, तो लगभग 7:30 8 बजे 8:30 बजे तक पारायण का समय रहता है। तो उस पारायण के समय में हमें क्या करना चाहिए
कोई भी एक भोग की वस्तु बनाकर, चाहे आप कुछ मीठा बना लीजिए, चाहे कोई नमकीन बना लीजिए, कुछ भी बनाकर पहले भगवान को समर्पित करके उसका भोग ग्रहण कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपके व्रत का पारायण अच्छे से हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। मुझे एक और चीज़ पूछनी है कि जैसे आज मैंने जी। अगर फास्ट रखा है तो मैं शाम को खोल सकती हूँ या अगले दिन सुबह नहीं, खोलूँ? जो पारायण होगा वो तो कल ही होगा, शाम को पारायण चलिए। नहीं होता। शाम को ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप पूरे दिन भूखे रहे, लेकिन शाम को आपको लगता है कि नहीं भाई मैं पूरे दिन भूखे रही हूँ, अब मैं मेरे बस की नहीं है रहना या कोई कारण है, तो आप शाम के समय कुछ फ्रूट ले लीजिए, दूध ले लीजिए, और उससे भी नहीं बात बने तो भैया आलू की कुछ भी ऐसा कुट्टू के आटा या दही के साथ उसको ग्रहण कर लीजिए। लेकिन जो उसका पारायण होगा वो द्वादशी तिथि को ही होगा, एकादशी तिथि को पारायण नहीं होगा। आपका ये व्रत कल प्रातः काल तक चलेगा, जब तक आप कल पुनः उठ के नहा नहीं लेते और ठाकुर जी को भोग नहीं लगा देते, तब तक आपका ये व्रत चलेगा। जी। ठीक है। और किसी ने पूछा है कि साबूदाने खा सकते हैं साबूदाना? देखिए, कहीं कहीं साबूदाना मना है, कहीं कहीं खाते हैं, क्योंकि इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि पहले एक बार न्यूज आई थी कि साबूदाने को जो बनाने का तरीका है उसको सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, और उसके अंदर कई प्रकार के कीड़े हो जाते हैं, तो और उसको साफ करके हम सब लोगों को दे दिया जाता है। तो अगर वैसा आ रहा है तो भैया उसको नहीं खाना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर उसके कुछ दिवस बाद एक रिपोर्ट आई, FSSAI, आप सब लोग जानते होंगे, जो एक सरकारी संस्था है जो फूड के ऊपर देखती है कि क्या कैसा चल रहा है, कि उसकी फूड क्वालिटी क्या है, कैसा ये सब देखा जाता है। तो उसमें आया था कि ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ लोग जो सिर्फ केवल साबूदाने को ही बनाते हैं, तो उनके द्वारा इसको बिल्कुल जो उनके मापदंड होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसको बिल्कुल वैसे ही बना रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप अगर किसी परंपरा से रिलेट करते हैं, आप किसी भी जो हमारे सनातन धर्म की परंपराएं हैं, जो शाखाएं हैं, अगर आप किसी भी परंपरा से रिलेट करते हैं, निम्बारकाचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, तो अगर आपकी परंपरा में वो मना है तो हम आपको यही कहेंगे आप बिल्कुल मत खाइए। ठीक है, और आपकी परंपरा में अगर मना नहीं है साबूदाने का, तो साबूदाना बहुत जगह खाया जाता है, बहुत जगह नहीं खाया जाता, इसलिए आप अपने उस समय परंपरा में है वो खाइए। तो आलू की सब्जी में लाल मिर्च डालकर खा सकते हैं व्रत में, व्रत के दिन भी चटकारा चाहिए भैया आपको। तो किसी ने पूछा है, सामने आया, तो ऐसा है भैया, लाल मिर्च वैसे हम सब लोगों को नहीं खानी चाहिए। कारण क्या है, लाल मिर्च क्या होता है, तामसी होती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर लाल मिर्च या कोई भी ऐसे भोग्य पदार्थ को ग्रहण करेगा जो तामसी हैं, तो उससे हमारे अंदर जितना क्रोध हो गया, काम हो गया, विकार हो गया, ये सब बढ़ेंगे। जैसे हम सब लोग क्या कहते हैं कि भैया किसी भी जीव का मांस मत खाओ, ठीक है, क्यों? कि किसी का भी जीव का भी मांस खाओगे तो तामसी हो जाता है, और तामसी वस्तु अगर हम सब लोग ग्रहण करेंगे तो हमारे मन में विकार आना एक आम बात है, बहुत नॉर्मल बात। आप लोग देखते भी होंगे कि जो व्यक्ति मांस बेचता है, जब वह उसको काटता है तो क्या उसके वो प्रसन्नता से काटता है? नहीं, उसके मुख पर एक क्रूरता होती है। क्यों? आप अगर आप खुद भी ध्यान देखेंगे, आप एक मच्छर को भी मारते हैं ना तो आपके दांत कस जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आपके अंदर क्रूरता नहीं आएगी आप एक मच्छर को भी नहीं मार पाओगे। जब तक आपके अंदर क्रूरता नहीं होगी ना, आप एक मच्छर को भी नहीं मार सकते। एक मच्छर को भी मारना है तो हमें अपने अंदर थोड़ी सी क्रूरता लानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम कोई भी ऐसी वस्तु का भक्षण करते हैं, कोई भी वस्तु जो हमारे शरीर में तामसी प्रवृत्ति को बढ़ाती है, तो बिल्कुल उससे हमें दूर रहना चाहिए। लाल मिर्च भी उसी में कैटेगरी में आती है। हाँ, एकादशी को आप ना खाएं, एकादशी से अर्थात अलग जो दिन हो, हाँ कभी कभार खा ले कोई बात नहीं, लेकिन हम यही कहेंगे कि रोज ना खाएं। जैसे हम सब लोग, हमारे यहाँ वैष्णवों में, हमारे यहाँ जो रसोई में ना तो प्याज आता है, ना लहसुन आता है, ना हमारे लाल मिर्च आती है। ठीक है, हम इसी के बिना ही सब भोजन बनाते हैं और उसको ग्रहण भी करते हैं, और ऐसा नहीं अच्छा भी बनता है। हाँ, कुछ लोगों की आदत होती है कि भैया हमेशा से प्याज लहसुन खा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप चाहें तो उस आदत को सुधार भी सकते हैं। जी। एक और चीज़ पूछनी है, जैसे कि जी। मैं फास्ट रखती हूँ तो है ना कभी कभार मिर्च ले लेती हूँ, हरी मिर्च खाना ठीक है या हाँ, गलत हरी है वो हरी चीज़? मिर्च खा सकते, हरी मिर्च खाने में कोई दिक्कत नहीं है, हरी मिर्च आराम से खाई जा सकती है। वो अगर उसको भी एक लिमिटेड उसका सेवन किया जाए तो वो कई प्रकार लिमिटेड। से औषधि का भी काम करती है। वो जो हरी मिर्च है वो औषधि भी काम करती है वो।
और किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। सोलफुल ड्रीमर ने कुछ पूछा है, सर ना धोने के पीछे क्या कारण है? सर ना धो, हम्म, इसका मुझे समझ नहीं आया, मगर क्या पूछा है? अब हमें भी सर समझ ना आ जाए तो धोने हम भी के उनका। पीछे एक और नहीं, बार हमें अगर भी आप समझ। क्वेश्चन पूछेंगे तो समझ में आ जाएगा हमें। हाँ, आप जो भी मगर भैया है जी, बोलिए आप। मगर आप कुछ मंत्र का उच्चारण कर लीजिए जो आज के दिन के लिए शुभ हो, और उसके बाद हम लाइव देखिए, जिन्हों का हाँ, समाप्त जिन्होंने करेंगे। भी लोगों ने तो देखो भैया गुरु दीक्षा ले रखी है, तो वो तो अपने गुरु दीक्षा का मंत्र करे। और जिसने कोई दीक्षा नहीं ले रखी है तो उसके लिए हमारे यहाँ कहा गया कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो भगवान कृष्ण ही सबके गुरु हैं। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने महाभारत के युद्ध में खड़े होकर अर्जुन को उपदेश दिया, किसका? गीता का उपदेश। तो वो जिस भी व्यक्ति के मन में, ये हमारी भी जांची परखी बात है और संत महात्माओं ने भी जो हमें बताया है, अगर किसी भी व्यक्ति के मन में कोई भी डाउट हो और वो फैसला लेने में सामर्थ्यवान नहीं हो पा रहा हो, इसमें भी कभी हम आद्या जी के साथ कोई सेशन करेंगे गीता के ऊपर भी, कि गीता के में भी कौन कौन से ऐसे सूत्र हैं जिस सूत्र को हम अपने जीवन में ढालकर अपनी इस लाइफ को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इन सूत्र पे भी हम विशेष कभी चर्चा करेंगे, उसमें भी आप सब लोग आएंगे। लेकिन हाँ, कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम हो रही है और वो अपने एक पाथ को निर्धारित नहीं कर पा रहा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, तो उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता एक सबसे बेस्ट ग्रंथ है। वो उस ग्रंथ को लाए। हिंदी में अनुवाद मिलता है, संस्कृत हिंदी दोनों में, इंग्लिश पढ़ने वालों के लिए इंग्लिश में भी है। और कम से कम दुनिया जहान की करीब 50 से ज्यादा भाषाओं में श्रीमद् भगवत गीता अवेलेबल है। तो आप उसको चाहे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, चाहे पुस्तक परचेज करके। तो उसमें भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए बहुत से सूत्र हैं जिसका आप लोग पालन करके और भगवान कृष्ण को भी अपना गुरु समझ सकते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण का एक बड़ा अच्छा मंत्र है जिसको स्वयं श्री नारद जी ने बालक ध्रुव को दिया। और ध्रुव जी ने जिस मंत्र को केवल 5 महीने की अवधि में जप के भगवान को पा लिया, वो मंत्र कौन सा था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओनली ये सिर्फ 12 अक्षर का मंत्र आप अपने जीवन में धारण कर लीजिए। और जो आप, अगर आपने गुरु मंत्र लिया तो हम बार बार यही कहेंगे कि गुरु मंत्र जपिए, वो सर्वश्रेष्ठ है। जिसने मंत्र नहीं लिया तो उसको लिख कर भी दे दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में जैसा। तो आप सब लोग उस मंत्र का जाप अवश्य करें। और वो मंत्र कौन सा है हम बोलेंगे, आप लोग हमारे पीछे पीछे रिपीट कीजिएगा। हम उस मंत्र को 7 बार बोलेंगे। श्री राधे। श्री ओम राम। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जय श्री राधे। तो जय आप श्री सब राधे। लोग भी जितना हो सके इस मंत्र का ही जाप कीजिए। और जब भी जाप करें आराम से रिलैक्स होके एक जगह स्थान पर बैठ के केवल ऐसा समझ लीजिए केवल वहां पर आप हैं और भगवान और कोई नहीं है, और उनका ही स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप करें। बस आगे जैसा आप कहें क्या जी। जी। जिसका हम सवाल पढ़ रहे थे उसका एक और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि सर धोने के पीछे क्या कारण है, कि सर नहीं धोना चाहिए, इस दिन सर नहीं धोना चाहिए। जैसे ये जो शनिवार के दिन में सर नहीं धोना चाहिए, ट्यूसडे के दिन नहीं सर नहीं धोना चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं हमने सुना। ट्यूसडे और शनिवार को तो नहीं सुना है। हाँ, और बस थर्सडे भी गुरुवार बोलते हैं। को। हाँ हाँ, सिर्फ गुरुवार का है। गुरुवार के दिन इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो एक जो पद्धति चली आती है, ब्राह्मण पद्धति चली आ रही है। और द्विज पद्धति, द्विज पद्धति में केवल ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण यहाँ पर द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब आ जाते हैं द्विज में। तो उसमें क्या कि जैसे पहले जमाने में आप सब जानते हैं जितने भी पुरुष होते थे, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, वो सब लोग शिखा रखा करते थे। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा। अब तो केवल जी। ब्राह्मण भी रखते हैं, वो भी आधे ब्राह्मण नहीं रखते हैं। आजकल तो ये कलयुग आ गया है, ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण नहीं रखते हैं।
तो पहले ऐसा हुआ करता था, क्योंकि जब ये वेद शास्त्र आदि का निर्माण हुआ था तो उस समय द्विज में, चाहे वो कोई राजा होता था, चाहे कोई साहूकार होता था, चाहे कोई ब्राह्मण होता था, सब शिखा रखते थे। और ये शिखा जो होती थी ये गुरु के द्वारा रखवाई जाती थी। गुरु के द्वारा मंत्रोच्चारण करके शिखा को रखा जाता था। और अभी भी एक चीज है कि जो शिखा हम सब लोग जब इसको बांधते हैं ना, तो उसको बांधते समय मंत्र बोला जाता है, चिद रूपणी महामाये दिव्य तेज समन्वते। क्या करते हैं, केवल शिखा नहीं बांधते, उस शिखा में उस दिव्य तेज को बांधते हैं। ठीक है, कहते हैं ना भैया, हर जगह पहुंचने के लिए, जैसे मान लीजिए हम सब, आप लोग हमसे हमारी बातें को सुन रहे हैं, किसके थ्रू, एक नेटवर्क के थ्रू। एक नेटवर्क है, उसके थ्रू आप हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ऐसे ही कहते हैं कि जो शिखा है ना, ये सबका नेटवर्क होता था। क्यों, बुद्धि का जो ये हिस्सा है, ये जो मध्य का हिस्सा है, यहाँ पे सारा ऊर्जा का केंद्र होता है। तो उस ऊर्जा के केंद्र पे ही शिखा रखी जाती थी। उसका भी कभी हम आपको स्पेशल अच्छे से समझा देंगे, अभी इतना समझिए, क्योंकि हर सनातन धर्म में जितनी भी चीज हैं, कि यहीं क्यों तिलक लगेगा, यहीं क्यों शिखा रखी जाएगी, कान यहीं से क्यों छिदेगा, एक एक चीज का साइंटिफिक रीजन है। तो यहाँ पर जो एक केंद्र है, तो कहते हैं कि शिखा बंधी रहती है। और गुरुवार को इसलिए नहीं सर धोना चाहिए कि आप सर धोएंगे तो आपको शिखा आदि खोली जाएगी, तो उस दिन गुरु का अपमान होता है। ठीक है, तो जीवन में अगर गुरु का आप लोग अपमान कर देते हैं तो हमें फिर कहते हैं कि कभी सुख नहीं मिलता। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दें, इंद्र ने अपने गुरु देव गुरु बृहस्पति का अपमान किया, जिसके अपमान करने के कारण वो जाके फिर समुद्र में छुपा, उसने सब कुछ किया, लेकिन उसको देवताओं का वो राज्य प्राप्त नहीं हुआ। फिर जब वह पुनः अपने गुरु की शरण में गया, उसने माफी मांगी, तब जाके उसे पुनः अपने उस स्वर्ग का राज्य को मिला। पूरी कथा जो है क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवत में आती। तो कहते हैं गुरुवार को नहीं धोना चाहिए। गुरुवार का तो हमें पता है, अब जिन भी महानुभाव ने मंगलवार या शनिवार बोला है, उसका भैया ऐसा हमारे पास कहीं लिखा हुआ कोई प्रमाण नहीं है। हम खुद धो लेते हैं भैया शनिवार को, मंगलवार को, हाँ, लेकिन गुरुवार को नहीं धोते हैं, उसका हमें बस पता है जी। और तो विराम देते हैं हमारे इस लाइव को। और थैंक यू सो मच पंडित जी, आप यहाँ पर आए। और जिस भी इंसान को ये लाइव सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो पंडित जी को फॉलो कीजिए। यशोदानंदन जी इनका पेज का नेम है, और ये भगवत गीता और भी बहुत सारे कथाएं करते हैं। ये बहुत ही उम्दा कथावाचक हैं, तो आप इनको फॉलो कीजिए। और शायद हम इनसे और भी कथा सुनते रहेंगे। मे बी हम लोग भगवत गीता का भी एक बार स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप सभी से आज्ञा लेते हैं। और थैंक यू पंडित जी, आप यहाँ पे आए। राधे राधे, सभी को राधे राधे। श्री राधे।